Hi everyone, I am Anish Arya, trainer and a motivational speaker. आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा इंग्लिश का भूत भगाओ। उस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश से कैसे डर को भगाना है और क्या करना पड़ेगा हमें इंग्लिश सीखने के लिए मैंने वो डिस्कस किया था। इसके अलावा एक न्यू टॉपिक मैंने लॉन्च किया था जिसमें हमने सिंपल आई एम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। आज मैं आपको आई वॉज से कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे वो सिखाऊंगा। मैंने जैसा कि आपको पिछली बार भी बताया था, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय फेसबुक पेज ऑनलाइन स्मार्ट इंग्लिश। इस पेज पे आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी। उन एक्सरसाइजेज को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश सीखना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो आगे चलते हैं और लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। As I have told in previous topic as well, आपके पास एक नोटपैड पेन ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कई लोग जस्ट वीडियो देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वीडियो के साथ ही हम सब कुछ सीख जाएंगे। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको सुनना, लिखना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये तीन चीज़ें करते हैं तब जाके आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों के पास नोटपैड और पेन होगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई वॉज। आप लोगों ने आई वॉज कई बार यूज किया होगा। कई लोग उसको बोलते हैं आई वाज। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज आई वॉज। ये जो उच्चारण है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में। मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सो अभी आप कोशिश करें इसका उच्चारण करने की। आई वॉज। वॉज जो हम लोग यूज कर रहे हैं आई के साथ, इसका मतलब है हम पास्ट की किसी बारे में बात कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि ये पास्ट एक्चुअल में बहुत पुराना कोई समय हो, ये एक दिन का कुछ हिस्सा भी हो सकता है, अभी कुछ देर पहले की भी बात हो सकती है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड अगेन, डोंट थिंक सेंटेंसेस इन हिंदी। हिंदी में प्लीज कोई सेंटेंसेस ना बनाएं। डायरेक्टली जो फॉर्मेट में आपको सिखा रहा हूं उस फॉर्मेट में सेंटेंस फ्रेम करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो आइए समझते हैं कि आई वॉज के साथ सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था दो तरीके के सेंटेंसेस हम बनाना सीख रहे हैं। एक सेंटेंस वो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन यूज नहीं हो रहा, कोई क्रिया करते हुए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, और दूसरे वो जिसमें कि हम किसी एक्शन की बात करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं आई वॉज के साथ सेंटेंस बनाना चाहता हूं तो मैं किसी डेजिग्नेशन, प्रोफेशन, रिलेशन, कंडीशन, मेंटल स्टेट या लोकेशन के बारे में बता सकता हूं। विद एक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूं, सो एक्शन के लिए मुझे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और आईएनजी लगाना है और उसके पहले आई वॉज लगा के सेंटेंस बना देना है। मैंने उन्हीं वर्ड्स को यूज किया है मेरे इस वीडियो में भी जिनको मैंने पिछले वीडियो में यूज किया था, ताकि आप केवल होने वाले चेंजेस को अंडरस्टैंड कर पाएं और आसान तरीके से सेंटेंस फ्रेम करके प्रेजेंट और पास्ट में सेंटेंस बोल पाएं। तो अब आपको ठीक वही करना है जैसा पिछली बार आपने किया था। आप क्या कर सकते हैं, आप सेम वर्ड्स को यूज करिए और उनके साथ वॉज वाला सेंटेंस बनाकर देखिए। तो जैसे हमने पिछली बार देखा था, डेजिग्नेशन के लिए मैंने मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव यूज किया था। सो अगेन मैं सेम वर्ड्स यूज कर रहा हूं। सो सिंपल सेंटेंस बनता है, आई वॉज अ मैनेजर, आई वॉज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब सवाल ये उठता है कि जब हमने बोला था आई एम अ मैनेजर और आई वॉज अ मैनेजर में अंतर क्या है। हम आई एम में बोल रहे हैं वर्तमान की बात, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मैं क्या हूं और मैं क्या था। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट आई वॉज अ मैनेजर, दैट मीन्स ये कुछ समय पहले की भी बात हो सकती है और बहुत ज्यादा समय पहले की भी बात हो सकती है। प्रोफेशन में सिमिलरली हम सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ डॉक्टर। I was your friend, I was your brother. I was fine, I was good.
I was happy, I was sad. I was in office, I was on the way. तो आपने देखा कि अभी जो भी कुछ चेंजेस यहाँ आए वो केवल मामूली से चेंजेस हैं. हमने am की जगह केवल was का उपयोग कर लिया है. तो देखिए दोस्तों कितना आसान है इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना. आसानी बनाने में तो है लेकिन उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा टफ होता है. तो मैं बार बार आपसे अर्ज करूंगा, प्लीज प्रैक्टिस द सेंटेंसेस. रिटन में भी और वर्बली भी प्रैक्टिस जरूर करिए. एक्शन के साथ अगर हम देखते हैं तो सिमिलर एग्जाम्पल हम देखते हैं. स्टडी, हमने एम की जगह पे वॉज लगा दिया है तो सेंटेंस बन गया है आई वॉज स्टडीइंग. ईट, आई वॉज ईटिंग. वॉच, आई वॉज वॉचिंग. मीट, आई वॉज मीटिंग. तो देखिए दोस्तों कितना आसान है इंग्लिश का सेंटेंस. अब आइए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं. सिमिलर पैटर्न में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करना है. इस बार जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे. चेंज क्या होंगे वो ये देख लेते हैं. पहले विदाउट एक्शन सेंटेंसेस के लिए हमने पिछली बार बोला था हु आर यू. सो आर हम लोगों ने यूज किया था प्रेजेंट के लिए. ऐसे ही पास्ट में हम लोग यूज करते हैं वर. तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा हु वर यू. सो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आंसर देना है. व्हाट वर यू और व्हाट वाज योर प्रोफेशन. हाउ वर यू रिलेटेड टू मी. हाउ वर यू. अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस कम करते हैं, अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते नहीं हैं. तो देखिए जब आप बोलेंगे तो बोलने में भी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्वेश्चन समझने में भी अनकंफर्टेबल लगेगा और उसको आंसर करने में भी अनकंफर्टेबल लगेगा. तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार आपको प्रैक्टिस करना है. अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ वर यू रिलेटेड टू मी, सो इसका सिंपल आंसर है आई वॉज योर बॉस. I was your friend. I was your well-wisher. I was your relative. So in these manner आप सिंपल सा टास्क क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो अंडरस्टैंड करके आप आंसर कर रहे हो. अगर कोई व्यक्ति आपसे अचानक से पूछ देता है हाउ वर यू, ना हमने अभी तक सुना हुआ है हाउ आर यू, तो हम आर ही सुनते हैं, हम हाउ वर यू नहीं सुनते हैं. तो हमें हाउ वर यू सुनने की भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी. तो अगर किसी ने आपसे पूछा था हाउ आर यू, तो आपने बहुत आराम से बोल दिया आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फैंटास्टिक. लेकिन जैसे किसी ने बोला कि हाउ वर यू, तो अचानक से हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं. तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आपकी जबान पे ये सेंटेंस फॉर्मेशन और उसका कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए. तो सिंपली आप क्या बोलोगे, आई वॉज फाइन, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज गुड, आई वॉज फैबुलस, आई वॉज इन ट्रबल. सो दिस इज हाउ द सिचुएशंस वुड चेंज. आपको केवल प्रैक्टिस करके देखना है. इन द सेम वे अगर हमने डिस्कस किया वेयर वर यू, सो वेयर आर यू, ऑल अधिकतर हम लोग सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन जैसे किसी ने बोला वेयर वर यू, तो थोड़ा सा शॉकिंग लगता है, क्या जवाब दें. तो आपको क्या बोलना है, आई वॉज इन ऑफिस, आई वॉज इन क्लास, आई वॉज एट माई होम, आई वॉज इन द प्ले ग्राउंड. सो आपको सिंपली करना क्या है, केवल सुनना है. जैसे आपने सुना वेयर वर यू, आपका ब्रेन इमीडिएटली एक्टिव होना चाहिए और आई के साथ वॉज निकलना चाहिए और वही ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है जो पिछली बार आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है. अभी एक्शन के साथ में देखते हैं. क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है, केवल यहाँ पे यूज हो गया है व्हाट वर यू डूइंग. सो हमने जैसे पिछली बार सेंटेंस बनाया था व्हाट आर यू डूइंग, तो आप जवाब दे रहे थे आई एम कुकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम वॉचिंग क्रिकेट. सो इस बार आपको क्या करना है, द पर्सन हैज आस्क्ड यू व्हाट वर यू डूइंग, तो आपको सिंपल बोलना है आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज राइडिंग अ बाइक, I was waiting for my friend, I was studying. तो simple है, it's not that much tough. The only concept is you have to practice. देखिए प्रैक्टिस से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत थॉट हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था,
Don't fear for facing failure in the first attempt, because even the successful maths starts with zero only. तो फ्रेंड्स, जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपकी जबान लड़खड़ाएगी, आप अटक अटक के बोलेंगे, आपको घबराना नहीं है। और अगर आप एक्चुअल में सही मायने में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपकी जबान पे सेंसेशन आना चाहिए, कुछ थोड़ा सा झुनझुनी टाइप का फील होना चाहिए। व्हेन यू फील दिस, दैट मीन्स यू फील कि आपने प्रैक्टिस किया है। देखिए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर कोई मुझसे बोलता है कि हाउ आर यू, तो मैं बोल देता हूँ आई एम फाइन। और अगर कोई बोलता है हाउ वर यू, सो आई वुड से आई वॉज फाइन। लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी जबान पर ये इमीडिएटली सेट होगा। तो आपको इसको जब प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना है कि जैसे कुछ रट रहे हैं हम लोग। सो डोंट मग अप पैटर्न, फॉलो द मग अप पैटर्न। आपको किस प्रकार से बोलना है? I am fine. I am fine. I was fine. I was fine. So it looks like you are answering somebody. So English केवल आपको बोलना नहीं है, आपको इंग्लिश को फील करना है। जब आप इंग्लिश को फील करने लगेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उससे अटैच कर लेंगे, तो आप बहुत आसानी से एक्सप्रेशन के साथ स्मार्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, कुछ डाउट रहता है, और आप अगर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इन वीडियोस को देखने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी एक्सरसाइज पोस्ट कर दीजिए। अगर आपने 10 सेंटेंसेस बनाए हैं तो आप उनको टाइप करके पोस्ट कर दीजिए। तो एटलीस्ट आप एफर्ट करोगे, हो सकता है दूसरे लोग भी एफर्ट कर रहे हो। तो आपने 10 सेंटेंसेस बनाए थे और 10 करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस वहां पे पोस्ट किए हैं। तो आपको केवल उनको रीड करना है, और जब भी आप रीड करते हैं तो प्लीज रीड इट अलाउड। आपको इसको हाई वॉइस में बोलना है। मन में सेंटेंस बोलने से आप कभी इंग्लिश नहीं बोलना सीख पाएंगे। तो आपको जब भी बोलना है, आपका साउंड आपके कानों तक पहुंचना चाहिए, इतना तेज आपको बोलना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और जो फेसबुक पेज है मेरा, उस फेसबुक पेज पे आप एक्टिव रहिए, उसमें दिए हुए कंटेंट्स को फॉलो करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, घर पे रहिए, इस टाइम का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए, अच्छे से सीखिए, इम्प्रूव करिए, हर रोज कुछ नया सीखिए। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।